ज्ञान की जो तीसरे स्तंभ है, इसको कहते हैं षट संपत्ति। 6 तरह का संपत्ति। षट संपत्ति में 6 तरह की जो संपत्ति है, उसमें शम और दम पहला 2 संपत्ति। शम माने मन की शांति, प्रसन्नता। एक दौलत है, एक धन है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कुछ भी करो खुश नहीं होते, तृप्त नहीं होते। कोई होने पर भी रोते रहते, नहीं होने पर तो रोते ही हैं। एक किसान हमेशा शिकायत किया करता था, बारिश नहीं हुआ, बारिश नहीं हुआ, खेत सब कुछ उगता नहीं है, कुछ नहीं होता, काम ही नहीं है। तो 4 साल के बाद जब वर्षा हुई, खेत बहुत बढ़िया बन गया, तो लोगों ने पूछा कि अरे भाई आप भी तो दुखी हो, आप क्यों दुखी हो, हंस क्यों नहीं रहे हो, प्रसन्न क्यों नहीं हो? अरे भी काम बहुत बढ़ गया, इतना फसल हो गया, अब काम बहुत बढ़ गया, आराम से बैठे बैठे मुझे आदत हो गई है, अब काम करना पड़ता है, कौन करेगा? दुखी, कुछ होने पर भी दुखी, कुछ नहीं होने पर भी दुखी। ये जो आदत बन जाता है, ये दारिद्र है, दरिद्रता है। शम माने मन की शांति, प्रसन्नता। मन को शांत करने की क्षमता। ये सहज है, रोजमर्रा काम में आपको कभी न कभी मन उछाट हो जाता है, कब दुखी हो जाते हो, कोई कुछ कहता है तो मन को लग जाता है। दुखी हो जाना सहज होता है, मगर उस दुख को ही बनाए रखना शम का अभाव। किसी भी तरह की जो भावना थोड़े समय के लिए हो, फिर शांत हो जाए, तब तुम्हारे पास अधिक शम की संपत्ति है, ये मान लेना। किसी ने गाली दिया, दुख हुआ, मगर अधिक समय पर नहीं, समय तक वो रुका नहीं, ठहरा नहीं, फिर तुरंत आप प्रसन्न हो, जैसे बच्चे करते हैं। बच्चे देखो रोते हैं पर तुरंत हंसने लगते, देर नहीं लगती उनको कि अपनी स्वभाव जो प्रसन्नता है, शांति में लौटने में देर नहीं लगती उनको। और आपको महीनों लग जाता है, कई बार बरसों लग जाता है, फिर भी नहीं खुश होते। बरसों पुरानी बातों को लेके आप दुखी रहते हैं वर्तमान में। ये शम का अभाव है। शम माने शांत होने की क्षमता, प्रसन्न होने की क्षमता, ये एक संपत्ति है। और दूसरा संपत्ति दम। दम माने जो आप कहते हो वो आपकी इंद्रियां सुने, ये दम। कभी आप बस में चल रहे हो, मान लो वहां वीडियो मूवीज, वो वीडियो चलनचित्र चल रहा है बस में, मार पीट, लड़ाई झगड़ा सब चल रहा है। आप कहते रहे ये सब मुझे नहीं देखना, आंख बंद करते हो। फिर थोड़ी देर में आंख खोल के कुछ क्या हो रहा है देखते हैं, फिर बंद करते हो, फिर रहा नहीं जाता है। नहीं देखना समझ करते करते देखते रहते हैं। ये दम की कमी है।
आंख आपकी बातें नहीं सुन रही है। इसी तरह नहीं खाना है, मुझे खाना नहीं है, बोलते बोलते खाते रहते। पता तो चलता है और खाएंगे तो ठीक नहीं तबीयत के लिए, फिर भी मन करता नहीं थोड़ा और खा लो, थोड़ा और खा, थोड़ा और खा। आप चाहते हो मगर आपकी इंद्रियां नहीं सुनती बात, ये दम की कमी है। दम माने ऐसी संपत्ति जो आप चाहे वो काम हो जाए। जैसे आप पढ़ने के लिए बैठते हो, विद्यार्थी हो तो पढ़ने के लिए बैठते हो, मगर मन नहीं मानता, बेचैनी होती है पूरे शरीर में, स्थिर होके बैठना चाहते हो मगर हाथ पैर चलता रहता है, ऐसे करते रहते, तबला बजाते रहते हो जमीन पे, या कुछ पत्तों को काटते रहते हैं, घास काटते रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते। ये इंद्रियों की शांत होने की क्षमता नहीं है, तब ये समझना वह दम की कमी है। शम दम, दम माने इंद्रियों में शांत होने की क्षमता, बात सुनने की क्षमता। इसी तरह वासना, काम वासना, अब देखते हो सुनते हो ये सब एड्स आदि बीमारी होती है, तो ये बीमारी से लोग डर के सीधे सीधे रास्ते पर चल रहे हैं। ये बीमारी नहीं होता तो पता नहीं क्या खुला छूट, दम की कमी है। दम माने जो हम कहें वैसे हमारी इंद्रियां सुने, इंद्रियों में शांत होने की क्षमता। कई बार आप समझते हो ये बातें नहीं बोलनी चाहिए, फिर बोलते रहते हो, क्यों? ये बोलना चालू हो जाता है, वो जैसे धारा जैसे शुरू हो जाता है, पता नहीं चलता क्या बोल रहा है, बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं। बोलने का भी एक बहाव होता है, उस बहाव में बह जाना, फिर जो नहीं बोलना वो सब बोल बैठे, मुसीबत सिर में होते हैं। फिर कितने लोगों को ऐसा हुआ है ना, रोक नहीं पाते। ये दम की कमी है। शम दम तितिक्षा, तीसरा धन है। सुख हो दुख हो उसको झेलने की क्षमता। आप देखे होंगे घर में जो बुजुर्ग लोग होते हैं, बड़े लोग होते हैं, एक दो पीढ़ी के पहले के लोग होते हैं, बड़े शांत रहते हैं, कुछ अच्छी खबर आए तो भी मुस्कुराते रहते थे, कोई गड़बड़ हो तब भी वो झेलते थे, अच्छा चलो धीरे संभालेंगे, हो जाएगा। आज भी गांव के लोग काफी तितिक्षा में रहते हैं, उनको इतना ऊंचा और नीचा इस तरह से ऊपर नीचे नहीं जाते। जैसे शहर में बहुत ज्यादा एक नाजुक वातावरण में जो पले हुए लोग होते हैं, उनको थोड़ी सी छोटी सी बात में ऐसे ऊपर नीचे हो जाते हैं। एक छोटी सी बात सहने के लिए उनमें शक्ति नहीं होती। किसी ने एक डांट फटकार कर दी, बस उसी में दुखी हो गए, या किसी ने दो चार प्रशंसा करी,
बस उसी से भूल बैठे, अपने समता खो बैठे। ये तितिक्षा की कमी है। तीसरा धन है तितिक्षा। कुछ लोगों को ये स्वभावगत जन्मजात मिला हुआ है, किन्हीं किन्हीं के स्वभाव में ही है, किन्हीं किन्हीं को इसको अपनाना पड़ेगा। जैसे कुछ लोग किसी धनी के यहाँ पैदा होते हैं तो वो उनके पास वो दौलत उनको मिली क्या, मगर किसी को अपना कमाना पड़ता है, अपने पुरुषार्थ से अपने को अपना कमाना पड़ता है इसको। तितिक्षा ये हुआ। फिर उपरति, उपरति माने जो कुछ भी है या मिला है इसको उपभोग करने की क्षमता, उसमें खुश होने की क्षमता, तृप्त होने की क्षमता। कईयों में ये नहीं है, बहुत साल तक मेहनत कर करके कुछ पाते हैं, जब पाते हैं तो भी उसको उपभोग नहीं कर पाते। कितने साल सब तरह की नाटक रचा रचा करके कोई मिनिस्टर बन जाता है, कोई किसी पदवी पे चढ़ जाता है, मगर उस पदवी का सदुपयोग करता, ना वो खुद के लिए ना उपयोग, ना किसी और के लिए उपयोग करते। ये उपरति की कमी। उपरति मन तृप्त होना, तृप्त होना। मस्ती अभी में है, अभी है, यही है, मगर हम उसको खोजते रहते हैं, कल परसों नरसों कभी कुछ हो जाएगा तब जाके मैं खुश रहूंगा। उपरति एक ऐसा धन है, उन्हें जो कुछ भी मिला है, जो कुछ भी है, उसको बढ़िया ढंग से उपभोग करना, उसमें मस्त हो जाना, मगन हो जाना। कई बार आप तैयारी करते हो ध्यान करने के लिए, सब आसन वासन लगा दिया, सब लगा दिया, बैठ गए, मगर उसकी तैयारी में सारा समय बर्बाद हो गया, समाप्त हो गया, कर ही नहीं पाया, ध्यान ही नहीं कर पाया। तीर्थ यात्रा करने के लिए जाते, यहाँ से वैष्णव देवी पैदल चढ़ चढ़ के, वहां मंदिर के सामने जा किसी से झगड़ा करने लगते। अरे वहां पहुंचे, वहां भगवती मैया को मनाने के लिए, उनके गोद में बैठने के लिए, वहां मस्त होने के लिए, मगर वहां जाके पुजारी से झगड़ा करने लगता, या किसी से झगड़ा कर लिया, कुछ बात हुई। ये उपरति की अभाव। बिस्तर लेके आए घर में बढ़िया सा, मगर उसमें सो नहीं पाए, रात बीत गई। उपरति जो कुछ मिला है, जो कुछ है, अपना लक्ष्य उसको सामने रखे और उस पर रत हुए, मगन हुए, मगन हो जाना, विलीन हो जाने, ये उपरति। फिर श्रद्धा। यदि श्रद्धा नहीं होता जीवन में तो एक कदम नहीं आगे चल सकते।
श्रद्धा है ही। कोई कहता मुझे किसी में श्रद्धा नहीं है, वो इतना मान के तो कहता है कि अपने को मान के तो कहेगा कि किसी में श्रद्धा नहीं। जो बोलता है किसी में श्रद्धा नहीं, वो बोलने वाले की बात पर तो श्रद्धा होगी। ये तो नहीं कहेंगे ना मुझे किसी पर श्रद्धा नहीं है, ये बोल रहा हूं इस पर भी श्रद्धा नहीं है। किसी के ऊपर श्रद्धा नहीं, वो वाणी पे कम से कम श्रद्धा रखनी पड़ेगी उसको, तभी वो वाणी बोल भी सकते। तो श्रद्धा के बिना जीवन है ही नहीं। मगर श्रद्धा भी एक अमूल्य धन है, संपत्ति है। जीवन में इसको हासिल करना पड़े। बच्चों में सहज रूप से श्रद्धा है, मौजूद है। अब बच्चे पूछते हैं कोई प्रश्न, आप उत्तर दो, वो स्वीकार करते हैं उसको। फिर थोड़ी देर के बाद दूसरा प्रश्न पूछेंगे। बच्चे पूछते हैं ये बादल कहाँ जाते हैं? आप बोलते नहीं, बादल जो है ना स्वर्ग जाता है या इंग्लैंड जाता है कहीं। तो वो सुन लेते हैं, अच्छा स्वर्ग जाता है। फिर पूछें स्वर्ग कहाँ है? एक वाणी वाक्य पर श्रद्धा रखते हुए दूसरे प्रश्न पर जाते हैं। समझना, श्रद्धा माने ऐसा नहीं कि जिसमें प्रश्न उठे ही नहीं, प्रश्न पूछे ही नहीं। कुछ लोग समझते हैं अब श्रद्धा है रखो, इसलिए प्रश्न मत पूछो। बुद्धि को बंद कर देना श्रद्धा हम समझते हैं, ये नहीं है। श्रद्धा माने अस्तित्व में पूरी तरह से डूबे रहना, ये श्रद्धा है। बुद्धि अस्तित्व में रहे और जागृत रहे, उसका नाम श्रद्धा है। अज्ञात को स्वीकार करते हैं बड़े प्रेम से, उसको श्रद्धा कर सकते हो। अभी कोई हवन चल रहा, मान लो लकड़ी डाल रहे हैं, उसमें घी डाल रहे हैं, कुछ तो कर रहे हैं, मंत्र पढ़ रहे हैं। अब पता नहीं क्या कर रहे हैं, जिसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, उसके साथ बड़े प्यार से प्रेम से बैठ जाना श्रद्धा है। भाई हम जानते नहीं है क्या है, चलो इसको प्यार करते, इसको पसंद करेंगे। भाई किसी भी चीज को जानना हो तो उसको पसंद करना पड़ेगा पहले। पसंद किए बिना उसकी जानकारी नहीं आएगी। किसी को भूगोल पसंद है तभी ना वो अच्छे भूगोल के ज्ञाता हो सकता है। खगोल विज्ञानी बनना हो तो खगोल में कुछ रुचि, आसक्ति जरूरत है कि नहीं? इसी तरह रसायन शास्त्र में जब रुचि होता है तभी ना एक अच्छा रसायन शास्त्र के विज्ञानी बन सकते हैं। ऐसा नहीं रसायन शास्त्र के विज्ञानी सब कुछ जानता है, नहीं, उनमें श्रद्धा होती है तो ही ज्ञान। श्रद्धावान लभते ज्ञान, गीता में इसलिए ये बात कही गई। श्रद्धा रखना, श्रद्धा का मतलब ही यही है कि अभी पूरा जानते नहीं है, जो जानते नहीं मगर उससे हमारा कुछ लगाव है, प्रेम है, उसको हम पसंद करते। धर्म श्रद्धा की बात कहती है। इसलिए कहते हैं जब हवन होता है, कोई पूजा होती है, कहते हैं पता नहीं क्यों कर रहे हैं, क्या हो रहा, मगर उसको पसंद करके बैठो, फिर धीरे 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 कुछ समझ में आने लग जाएगा, उसका कुछ असर होने लगेगा अपने में, फिर कुछ दिमाग खुलने लगेगा। हम कहते हैं पहले दिखाओ, समझाओ, फिर हम मानेंगे। नहीं, पहले मानो फिर समझ सकोगे। भाई पानी में जब तक नहीं कूदते हो तैरना कैसे सीखोगे?
बात नहीं तो ऐसे हो जाते ना, पहले तैरना सिखाओ फिर पानी में कूदेंगे। श्रद्धा माने यही, पानी में कूद कर तैरना सीखना, अज्ञात के साथ रहकर अज्ञात को जानना। श्रद्धा ये एक संपत्ति है। फिर समाधान, श्रद्धा के बारे में एक और बात, भारतीय परंपरा में, दर्शन शास्त्रों में यह है, पहले पूर्व पक्ष फिर उत्तर पक्ष ये रखते थे। यदि किसी भी बात को खंडन भी करना हो, पहले उसको अच्छे से जानना पड़ेगा। मान लो आपको किसी बात को खंडन करना, भगवान नहीं है ये खंडन करना हो, तो पहले भगवान का डेफिनेशन क्या है, जिसको नहीं बोलते हैं उसका क्या, वो पूरा तर्क से पहले उसको मंडन करना पड़ेगा, फिर खंडन करना पड़ता। तो जिसको भी आप नकारना चाहते हो उसके बारे में अच्छी जानकारी आपको जरूरत है। मैंने किसी से अभी फिलहाल में कहा था, किसी ने बोला कि ये फलाना, ये आरएसएस या ये फलाना संस्था ठीक नहीं है, ये लोग ठीक नहीं। मैंने बोला पहले तुम उन लोगों के पास बैठ के बात करो, अच्छे से जान पहचान करो, फिर खंडन करो। किसी की भी खंडन करना हो तो पहले उनके बारे में जानकारी हो। नहीं तो आज फैशन निकली है सब अखबारों में, किसी ना किसी के ऊपर कुछ ना कुछ खंडन करते जाओ, और एक ने किया पत्रकार ने, वो सिलसिला चल पड़ता है, हम सब वही करने लगते। ये कुछ बढ़िया जर्नलिज्म नहीं है। बुद्धि तीक्ष्ण नहीं होता इसमें, और शराब पी पी करके कुछ लिखते रहते तो बुद्धि भी एकदम उसमें रहता ही नहीं है कुछ। श्रद्धा जानो और अज्ञात के साथ रह करके जानना, और समाधान समाधान एक धन है। समाधान का बहुत गहरा अर्थ है। जो समाधान को प्राप्त करता है वो, उनके पास जो भी आते हैं वो भी तृप्त होते हैं। तो कुछ लोगों के पास जाओ और उनसे जब निकलोगे तो ज्यादा उलझन विचलित मन से निकलोगे, ये समाधान की कमी है। और किसी व्यक्ति के पास बैठो, उनसे जब विदा लेते हो तो और प्रसन्न और शांत और खुश निकलोगे, ये सत्संग है। मान लो आपके पास कोई शिकायत लेके आते हैं, आप क्या करते हो, देखो उन शिकायत को आप मजबूत करते हो, या ऐसे वो व्यक्ति को महसूस करने लगते हो ये तो कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है, तो हो जाएगा काम। इस तरह से वो हल्का महसूस करता है या वो और भारीपन महसूस करता है। ये आप कुसंगी हो या सुसंगी सत्संगी हो, समझ में आ जाएगा। आपका संग सत्संग हो, अच्छा संग हो,
तो आप उनको एक हल्कापन महसूस कराओगे। आपका संग यदि दुस्संग है तो आप इनको और बोझिल महसूस करा के भेजोगे। कई बार ये होता है मीटिंग में, किसी भी दफ्तर की कोई भी काम की मीटिंग हो, कोई समस्या लेके बैठो तो वो इतना पहाड़ बना देते हैं उसको। अरे होगा नहीं जी, ये हो नहीं होगा, वो नहीं, कुछ भी नहीं होगा। जो भी उत्साही आदमी वहां बैठता है सब और निरुत्साह होके भागे, चलो क्यों भाई, क्या क्यों आए, भाग जाओ। आजकल युवकों का यही समस्या है। कोई भी वो युवक कोई प्रोजेक्ट, कोई उत्साहपूर्ण कोई बात लेके आते हैं, उनको सब दबा देते हैं। अरे ये सब होगा नहीं, छोड़ दो, तो निरुत्साही हो जाते। समाधान नहीं रहता। फिर समाधान एक ऐसा धन है, जिसे आप में, आपके भीतर ऐसी शांति, और आपके पास जो भी आते उनको भी शांति मिले। शास्त्रों के वचनों में और गुरु की वाणी को लेकर विश्वास करना श्रद्धा, और श्रद्धा से जो उपज होती है अपने भीतर, वह समाधान। यह 6 तरह की धन है। ये हुआ हमारा तीसरा स्तंभ, ज्ञान का तीसरा स्तंभ, षट संपत्ति कहते। कोई पूछे ये सब साधना वाधना करने से क्या फायदा? कि षट संपत्ति की वृद्धि होती, बढ़ती है। अब बढ़ता है कि नहीं? देखो आप पहले तो आपसे से ये क्या सत्संग वगैरह में क्या रखा है बैठे भजन करने वाला, वो तो पुरानी बात है। लोग जिनका कोई काम नहीं था, महिलाएं बैठ के सत्संग के भजन करती है कहीं मंदिर के पीछे, वो ढोलक लेके एक चम्मच लेके उसमें टोकती रहती है, ढोलक लेके बजाती रहती। ये तो महिलाएं जिनके पास कोई काम धंधा नहीं, उनको उनका काम। हमको क्यों करें सत्संग? ऐसी मनोदशा थी आप लोगों में, कई लोगों को था ऐसा दृष्टि। अब वो बदले कि नहीं बदले? हाथ उठाओ, कितने लोगों को फर्क पड़े? देखो सबके सब कुछ किया, जब सत्संग किया, भजन किया, तब उसका रस पता चला, उसका रस मालूम पड़ा, कितना रस है इसमें। और अलग अलग शब्दों में, अलग अलग मंत्रों में कैसी कैसी लहर उठते हैं, और उससे शरीर पर, मन पर, बुद्धि पर, चित्त पर, अहंकार पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये हमें अनुभव से पता चला ना। षट संपत्ति, इसकी वृद्धि हो रही है, होता हुआ नजर आएगा। और चौथा स्तंभ है ज्ञान का, मुमुक्षुत्व। मुमुक्षुत्व, बंधन को जानना और बंधन से छुटकारा पाने की इच्छा। सोता हुआ व्यक्ति को ना मुक्ति ना बंधन, कुछ नहीं पता चलेगा। जैसे जैसे जागृति आई भीतर से, सबसे पता चलता है बंधन। अरे बहुत बंधन लगता है। सिर्फ दुश्मनी ही बंधन नहीं है, दोस्ती भी बंधन लगता है। सिर्फ दुख ही बंधन नहीं है, सुख भी बंधन लगता है। सिर्फ नफरत ही बंधन नहीं है, प्रेम भी बंधन लगता है। बंधन महसूस करते ही मुक्त होने की चाह भी उठती है।
इसी तरह मृत्यु के ज्ञान से भी बंधन का अनुभव होता है, जीवन के ज्ञान से भी बंधन का महसूस होता है। फिर मन करता है सबसे जन्म मृत्यु से छूटना चाहते हैं, ये मुक्ति की इच्छा उठती है। यह ज्ञान में प्रविष्ट होने के लिए व्यक्ति को प्रेरित करती है। जब किसी की मृत्यु होती है तब लोग ज्यादा ज्ञान की तरफ आना चाहते हैं, तब सोचने लगता है अरे क्या जीवन क्या है। चलता फिरता आदमी गायब हो गया, कहाँ गया, क्या हुआ। ये जिज्ञासुपन मुमुक्षुत्व दिला देती है हमें। ये ज्ञान का चौथा स्तंभ। कुछ हद तक सब में मुमुक्षुत्व मौजूद है, ऐसा नहीं है नहीं है, हर एक व्यक्ति के भीतर कुछ हद तक है ही। और हर काम में भी हमें मुक्ति की चाह उठता ही है। आप देखो, यदि आप भोजन कर रहे हो, बहुत खाना कोई खिला रहे हैं आपको, कुछ समय के बाद आप कहते हैं अरे भाई नहीं नहीं नहीं, बस और नहीं, अरे भाई छुटकारा चाहे, भोजन से छुटकारा चाहते हो। इसी तरह आप बैठे हुए हो बहुत देर तक, अरे भाई थोड़ी देर इससे खड़े हो जाए, तब छुटकारा चाहते हो। कोई आपके पास बैठ के बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, आप बोला अरे भाई कब बंद करेंगे, भाई बंद करो तो उससे छुटकारा चाहते हो कि नहीं? होता है, हाथ उठाओ, कितने लोग होता है। किसी भी काम को हम लगातार 24 घंटे कर ही नहीं सकते, हर काम से हमें निवृत्त होना पड़ता है। वो निवृत्ति ही छुटकारा है। उसमें आपको मुमुक्षुत्व का एक झलक मिल जाए, बस बहुत हो गया कहते हो ना तब। पर अक्सर लोग दुखी होके कहते रहे बहुत हो गया। ये पहली कदम है। दुख से छुटकारा पाना सहज है, और सुख से भी ऐसे लगने लगे तो वो व्यक्ति धनी है। धनी कौन है? जिसने सुख को भी समझा, अरे बहुत हो गया, बहुत है, आगे क्या। वैसा मुमुक्षुत्व परम धन है। ये 4 स्तंभ है ज्ञान के। फिर ज्ञान जब पक्का हो जाता है जीवन में, साथ साथ प्रेम उदय होता है। जब बंधन भी हमको अच्छा नहीं, मुक्ति भी जब हमको अच्छा नहीं लगता है, तब प्रेम उदय होता है, परम प्रेम।